ओम श्री परमात्मने नमः। सुबह के टाइम है और हम लोग अभी मॉर्निंग में काफ़ी लोग अपने मॉर्निंग वॉक ख़त्म करके फिर नहा धो के पूजा घर में भगवान जी को पूजा करते हैं सुबह। और सुबह का जो पूजा होता है वो काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि मन शांत रहता है और हम शांत मन में भगवान जी को पूजा करते हैं। उसी समय में भगवान जी जो गीता भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता उसका पठन होता है, मंत्र उच्चारण होता है और पूजा अर्चना होता है। तुलसी जी को पानी दिया जाता है जो हिंदू धर्म में है और सभी धर्म जो आपका जितना भी कम्युनिटी हैं सभी धर्म में वो चीज़ जो मॉर्निंग का चीज़ है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही सेक्रेड यानी पवित्र माना जाता है। तो इस मॉर्निंग में आइए थोड़ा सा गीता जी का ध्यान करें, उनका मंत्र उच्चारण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवत गीता ध्यान श्लोकः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवति अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र जेन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्र कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्म द्रोणत्वटा जयद्रथजला गंधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वस्थामा विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी स्वतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पराश्चर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धकटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितां लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगीभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तन्वन्ति दिव्यस्तवे वेद्ये साङ्गपदक्रमोपनिषद दीर्घायन्ति जं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्तिं जं जोगिनो जस्यन्तं न विदुः सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। अब गीता जी का ध्यानम, गीता जी का जो हम पढ़ने से क्या फ़ायदा उसके बारे में भी भगवान व्यासदेव जी ने बताए हैं। गीता शास्त्रं विदं पुण्यं ज पठेत् प्रतपुमान् विष्णुपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य परायणपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पूषं जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताभसिं स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमनै शास्त्रविस्तरे जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्राद् विनिसृतां। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन
पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृत महत् एकं शास्त्र देवकी पुत्र गीत मेक देव देवकी पुत्र एव एक मंत्रस्तस्य नामानि जानि कर्मपेक्यं तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ये आपका जो गीता का ध्यान श्लोक है, ये गीता पढ़ने से पहले हर दिन पाठ करना चाहिए। भगवत गीता हिंदू धर्म में या सभी लोग मान रहे हैं कि भगवत गीता जो है एक आपका धर्म ग्रंथ नहीं है, ये एक आपका लाइफ जीवन जीने का एक शैली है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा ने अर्जुन को एक माध्यम बना के ये जगत को जो आपका टीचिंग यानी जो शिक्षा दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें सभी जोग जो आपका है, जो आपका 700 श्लोक है उसमें, और आपका अष्टदश अध्याय यानी 18 अध्याय है। विभिन्न अध्याय में विभिन्न प्रकार की जोग के बारे में कहा गया है। तो उसमें आपका आदमी यानी संसार में रह के भी संसार में वो भगवान को पा सकता है। कोई अपना कर्म में जो सुधार लाए, अपना जीवन का शैली जो है सुधार लाए, तो उसमें ज़रूर वो भगवान को पाने में कोई दिक्कत उनको नहीं होगा। तो इसमें भगवान ने बहुत सरल उपाय से इसको कह दिए हैं। सबसे बड़ी उपाय जो भगवान कहे हैं, जहाँ अर्जुन को आपका मोहग्रस्त हो गए थे अर्जुन, और वो भगवान ने उनको बताया कि आपने सबसे जो बड़ी बात है तो वो क्या है ना, संयम बरतना, यानी अपना काम में संयम करना। हम कहते हैं ना कि संयम सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका कम्युनिकेट कर रहे हो वहाँ स्वयं रखना पड़ेगा। आप कोई काम कर रहे हो, कोई आपका बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे अपने परीक्षा एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो स्वयं रखना है, उनको टाइम आने के लिए उनको क्या वेट करना पड़ेगा। तो संयम करने में हमारे कर्म, हमारे वचन, हमारे क्या कहते हैं आपका, हमारे जो हम काम करते हैं सब में संयम रखना ज़रूरी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ध्यान करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका एक अध्याय है जो कि 6ठ अध्याय। आजकल हमारे जो गीता क्लास है, जो संडे को हम लगता है हमारे गीता भवन में, तो वो गीता क्लास में हम लोग क्या करते हैं ना, ये इसको पढ़ते हैं। अभी आजकल चल रहा है आत्म संयम योग चल रहा है, 6ठा अध्याय है। उसमें भगवान अर्जुन को आपके जो क्या कहते हैं ना, जो आपका जो आत्म संयम कैसे आदमी बरतेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। अर्जुन ने उनको भगवान जी को बताया कि आपने कह रहे हैं कि संयम बरतना चाहिए, लेकिन ये तो ईजी नहीं है, क्योंकि हमारा मन जो है बहुत ही चंचल है, बहुत ही पावरफुल है। मन हमको अलग जगह में लगा देता है, हम चाहते नहीं, और मन जब लग जाता है, चित्त वहाँ जाता है, इंद्रिय लोग जो इंद्रिय होते हैं, पंच इंद्रिय, वो भी वहाँ से चले जाते हैं, तो हम भटक जाते हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि अर्जुन, ये तो सामान्य बात है, मन तो चंचल है ही, लेकिन मन को कैसे तुम क्या करोगे ना, उनको कंट्रोल कैसे करोगे, उसके बारे में भगवान जी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपना प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी तुम जो प्रैक्टिस करते रहोगे और मन में तुम ये ध्यान रख करते रहोगे कि मेरा तो कर्म में केवल मेरा क्या है ना अधिकार है, फल में कोई अधिकार मेरा नहीं है। तो इसमें प्रैक्टिस करो, अभ्यास करते रहो, डेली ध्यान करते रहो, और ध्यान करके आप मन का जो पावर है उसको ख़त्म करोगे। मन को आप संयम कर लोगे, और मन जब संयम हो जाएगा तो अपना ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, मन एक घोड़ा है, उसके जो सारथी है, तो वो क्या है ना, आपका इंद्रिय है, इंद्रिय भी क्या हो जाएंगे ना, वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे, है ना। तो कंट्रोल में धीरे धीरे आएंगे, इससे बहुत टाइम लगेगा। तो नहीं तो जब जिसका मन कंट्रोल नहीं होता है उसका योग नहीं हो पाता है, वो योगभ्रष्ट हो जाता है ना। जिसका मन कंट्रोल पहले करना चाहिए। और हमारे जो ये मानव जीवन है उसमें हमको बहुत ही दुर्लभ जीवन है, और ये जीवन में हमको यदि हम इसको मन को कंट्रोल करके योग में लग गए, और योग लगने के बाद हम परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे, तो वो जो शांति है, वो जो खुशी है, वो जो हमारे जो गुरुजी जो हैं स्वामी स्वरूपानंद परमहंस देव, तो जो परमहंस प्राप्ति हुए हैं, जिसके रामकृष्ण परमहंस से, स्वरूपानंद परमहंस से, अभिराम परमहंस से, तो जितने परमहंस, काफ़ी परमहंस हमारे हैं जो महापुरुष हैं, तो ये सब शिवानंद है, आपके काफ़ी महापुरुष हैं
सभी कम्युनिटी के महापुरुष हैं। भगवान ने सबको जो भेजे थे यहाँ मानव समाज को उद्धार करने के लिए, कोई भी हो, कोई भी रिलीजियन हो, लेकिन सब में जो महापुरुष ने यहाँ धरापृष्ठ में अवतरण किए हैं, वो मानव को बताए हैं कि भगवान के पास कैसे तुम जाओगे, माने क्या नहीं, उनके साथ कैसे तुम्हारा जोग होगा। तो ऐसे इस करते तो अर्जुन का जो प्रश्न था कि हम इसको कैसे करें, और जो भगवान ने बता दिया उनको कि कैसे करना है। उसके बाद भगवान ने यही बताए कि जो आदमी युगभ्रष्ट हो जाता है वो उसका क्या स्थान क्या होता है। अर्जुन ने पूछे कि बहुत आदमी ऐसे हैं, तो करोड़ों आदमी में एक आदमी मिलेगा जो कि वो योग में आपके साथ जुड़ जाएगा, यानी आपका पद को पा जाएगा वो जाके, लेकिन बहुत लोग हैं वो कर नहीं पाते हैं। हम तो बहुत मुश्किल में कर पाएंगे इसको। तो जब भी आदमी योग भ्रष्ट हो जाएगा, योग उसका भ्रष्ट हो जाएगा, तो उसका कामना, उसका जो मन है वो नहीं, संकल्प में नहीं रहेगा, वो मन को स्थिर नहीं कर पाएगा, तो उसका क्या हाल होगा, मरने के बाद वो क्या कहाँ जाएगा वो। तो भगवान ने कह रहे हैं देखो, जो आदमी पूजन करता है, अच्छे काम करता है, कुछ तो अच्छा काम करते हैं ना, हाँ, तो वो अच्छा काम जो करने वाला है, पूजा पद्धति करने वाला है, गरीब को दया करने वाला है, पशु पक्षी को, मेरा जो क्रिएचर है सबको दया करने वाला है और अपना कर्तव्य निभाने वाला है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। उनका वो युगभ्रष्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको क्या है ना, उसको वो स्वर्ग में जाता है, उसका जो पुण्य फल है स्वर्ग में वो जाता है। वो स्वर्ग में जाके, वो स्वर्ग में जब तक उसका पुण्य फल है तो उसके काफ़ी दिन तक वहाँ रहता है, स्वर्ग में रहता है। और रहने के बाद जब पुण्य फल खत्म होता है फिर मर्त्य को आता है, फिर मर्त्य को आता है, और वो कोई मानव जन्म लेगा कि कोई पशु जन्म लेगा, वो अपने कर्म के ऊपर निर्भर करता है, जो कि कितना वो अच्छा कर्म किया है। लेकिन क्या होगा, जहाँ जो स्वर्ग में गया तो ज़रूर मानव जन्म लेता है, और जो मानव जन्म लेता है वो क्या होता है ना, किसी अच्छे कुल में वो जन्म होता है, अच्छे कुल में जन्म होता है, जो कि धनी है, यानी जहाँ भगवान के नाम पर चर्चा होता है, तो वो वहाँ जन्म होता है। जो आदमी स्वर्ग में गया था मरने के बाद, और कुछ दिन स्वर्ग में रह के जो उसका जो धर्म उसका जो ख़त्म होने के बाद फिर मर्त्य में आता है, और वो नरक कहते हैं उसको, मर्त्य को नरक भी कहते हैं, वहाँ आता है, वो यहाँ अपना जो मानव का जो आपका जीवन निर्वाह करता है। लेकिन वो अच्छे घर में आता है, पैदा होता है, जो कि पैसा वाले घर, यानी जहाँ धर्म का आलोचना हो, जहाँ वहाँ आदमी पैदा होता है। होने के बाद क्या होता है ना, उसका जो पूर्व जन्म का जो धर्म के प्रति जो आकृष्ट है, जो आपका इंटरेस्ट धर्म प्रति था, जो धर्म का काम कर रहा था, तो उसी के माध्यम से वो क्या होता है ना, धर्म के प्रति वो आकृष्ट होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसका अकाउंट में धर्म है। तो वो क्या होता है ना, वो धर्म के प्रति आकृष्ट होता है, वो आपका माया के प्रति आकृष्ट नहीं होता है। ऐसे होते होते फिर उस जन्म में क्या होता है ना, उस जन्म में वो भी धर्मी हो जाता है, तो धर्म के प्रति आकृष्ट होता है, और उसमें क्या होता है ना, उसका चित्त धर्म के प्रति आकृष्ट होता है, और वो धर्म के काम में लग जाता है ना, अच्छे काम में लग जाता है। धर्म का बात ये भगवान नहीं कह रहे हैं कि धर्म का बात है केवल आपका क्या करना ना, आपका पूजा पद्धति करना। धर्म का है अपना कर्म को अच्छे से निभाना, सबके प्रति समभाव रखना, गरीब हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट है, पतंग, सबके प्रति, सब भगवान के जो क्रिएचर है वो सबके प्रति समभाव रखना, और अपना काम सही से करना। तो ये भगवान जी कह रहे हैं आपके गीता की छठा अध्याय आत्म संयम योग। तो उसमें भगवान ने कह दिए कि आदमी कभी ख़त्म नहीं होगा, जो भी धर्म करेगा, अच्छा से काम करेगा, वो ख़त्म नहीं होगा, वो ज़रूर आएगा। और धीरे धीरे क्या होगा ना, उसका जो क्या कहते हैं, उसको जो कहते हैं क्या, उसका जो आत्मा वो धर्म के प्रति ये होगा, और मेरे साथ वो जाएगा। तो इसमें कितना जन्म चाहिए वो कह नहीं सकते। जैसे अर्जुन को भगवान कहे थे कि तुमको पता नहीं कि तुम कितना बार जन्म हुए हो, मुझे पता है मैं कितना बार जन्म हुआ हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रकृति को, मैं परमात्मा हूँ, मैं अपने प्रकृति को अपने बस करके अपना जो कर्म को मैं करता हूँ। मैं लिप्तमान नहीं होता हूँ कर्म में लिप्त नहीं होता हूँ, लेकिन आप लोग कर्म में लिप्त हो जाते हो। और ये मेरा माया है, ये मेरा माया है, दुस्तर माया है। वो मस्त माया को समझना इतना ईजी नहीं है। तो तुमके जितना कहा जा रहा है इतना करो, तुम इतना करो, तुम ज़्यादा सोचो नहीं। तुम जितना मैं कहा गीता में, तुम इतना जो करोगे, तुम्हारे जो आपका योग भ्रष्ट तुम नहीं होगे, तुम योगी हो जाओगे। योगी होना इतना सहज नहीं है। तो ये सुबह का जो टाइम है, सुबह हम लोग एक गीता का पठन करेंगे, गीता का आलोचना करेंगे, एक चीज़ का। मैं सरल में कहा,
ऐसा नहीं कि मैं खूब अच्छा कह सकता हूँ, बहुत ही वाचक हैं, बहुत ही अच्छे ज्ञानी हैं। मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में इसको कहा कि हमारे कर्म जो हमारा अच्छा होना चाहिए। धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।